हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड स्मार्ट लर्निंग। प्रस्तुत है एसएससी स्टेनोग्राफर डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। श्रीमान, आज जो किसान अपने खेतों में काम करता है उसे रोजगार नहीं मिलता है, उसे कोई मजदूरी नहीं देता है। वह 365 दिन काम करता है। अगर वह बाहर मजदूरी करे या खेती करे तो उसे 25 या 50 रुपए ही मजदूरी मिलती है। लेकिन अपने खेत में खेती करने के बाद साल के अंत में उसकी फसल नष्ट हो जाए तो उसे हताशा के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगता है। जो किसान देश के लिए अनाज पैदा करते हैं उनकी मजदूरी को राष्ट्रीय सेवा मानकर उनके परिवार के एक सदस्य को 100 दिन का रोजगार सरकार की ओर से दिया जाए। यदि आप इस प्रकार की कोई योजना बनाते हैं तो निश्चित रूप से उसे रोजगार की गारंटी मिलेगी। कुछ पैसा उसके घर में जाएगा, इससे वह बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा, ज़्यादा लगन से काम करेगा और उसे लगेगा कि सरकार का मेरी मेहनत की ओर ध्यान है और वह उसे एक सेवा के रूप में मानती है। यदि इस प्रकार की कोई योजना आप बनाते हैं तो स्मॉल मार्जिन फार्मर्स को सीधा फायदा मिल सकता है। ऐसी योजना पर विचार करने की आवश्यकता है। चूंकि आज के किसानों के सिर पर बहुत अधिक कर्ज हो गया है, इसलिए उनके पास आत्महत्या करने के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं बचा है। कुछ लोग शादी ब्याह के लिए या अन्य किन्हीं कारणों से उधार लेकर कर्ज में डूब जाते हैं, लेकिन 90% किसान ऐसे हैं जो खेती के वास्ते लिए गए कर्ज को चुका ना पाने के लिए आत्महत्या कर रहे हैं। हमें इन किसानों को आत्महत्या करने से बचाना है। हमें उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए यदि सरकार कोई पैकेज घोषित करती है, मंत्री जी या प्रधानमंत्री वहां जाकर कोई घोषणा करते हैं तो उससे किसान का भला होने वाला नहीं है। मराठावाड़ा और विदर्भ के किसानों ने सबसे अधिक आत्महत्याएं की है। सभापति महोदय, जैसा आपने कहा कि जिन राज्य के किसानों ने सबसे अधिक कर्जा लिया वहीं सबसे ज़्यादा किसान मरे हैं और उनमें एक आंध्र प्रदेश है और दूसरा महाराष्ट्र, जहां घोषणाएं होने के बाद भी किसान मर रहा है। महोदय, एग्रीकल्चर के लिए अलग से बजट हो, यह मांग भी आ रही है और हम भी इसका स्वागत करेंगे। लेकिन हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसलिए यही एक ऐसा क्षेत्र है जहां रोजगार के सबसे अधिक अवसर उपलब्ध हैं। इसलिए कृषि के लिए अलग से बजट की सूचना हमारे एक साथी ने दी है, जो एक विचार करने योग्य बात है। लेकिन किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं को हमें रोकना चाहिए और इस दिशा में सरकार द्वारा कारगर कदम उठाने चाहिए। मान्यवर, कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ सहकारिता का क्षेत्र है। सहकारिता के क्षेत्र में भी दुर्दशा लगातार बढ़ती जा रही है। सहकारिता के क्षेत्र में ऐसे लोग घुस गए हैं जिन्होंने उससे भी सारे लाभ निकालने का प्रयत्न शुरू कर दिया है। आप देखें कि जो जिला स्तर पर सहकारी बैंक हैं
उनमें तो 100 में से 20 ठीक चल रहे हैं, बाकी घाटे में चल रहे हैं। जितने कृषि विकास बैंक बनाए गए हैं उनकी भी दशा खराब है। इस दिशा में सरकार को तुरंत कदम उठाना चाहिए। आप जानते हैं कि 2-3 साल पहले ही यह कानून बनाया गया था, लेकिन नीचे की सहकारी संस्थाओं तक उसका लाभ नहीं पहुंच पाया है। इसके लिए सरकार को तुरंत कठोर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इस कानून का लाभ सभी को मिल सके। श्रीमान, सरकार ने फसल बीमा की एक नई योजना निकाली है जिसकी सबसे ज़्यादा आलोचना की जाती है कि उपभोक्ता को यदि गाड़ी खरीदनी है तो उसको 8% का ऋण मिल जाता है और उद्योगपति को 10% का ऋण मिल जाता है, लेकिन कृषक को देश के लिए अनाज पैदा करने के लिए 15% पर ऋण मिलता है। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने उसे ठीक किया है। आज जो किसान 3 लाख रुपए से कम ऋण लेता है उसे 7% की दर पर ऋण मिल जाता है। 2500 करोड़ रुपए की सब्सिडी राशि इस योजना के लिए घोषित की गई है। इसके लिए सरकार और उसके अधिकारी धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन यह योजना सही रूप में लागू हो इसके लिए भी सरकार द्वारा ठोस प्रयत्न किए जाने चाहिए ताकि इसका लाभ किसानों को पूरा मिल सके। स्टॉप। हेलो दोस्तों, कमेंट कर ज़रूर बताएं आपने डिक्टेशन लिखा या नहीं, और कुछ टफ वर्ड हैं उनको भी कमेंट में ज़रूर लिखें, हम उनकी आउटलाइन आपको ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।